हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो यानी कि हम गद्य खंड जो है ना वो सेक्शन से देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर हम 12 तक देख लिए हैं। अगर 12 तक अगर नहीं देखे हैं तो आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि जाइए सभी क्लास को करिए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बहुत यानी कि बेहद यानी कि महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि बेनिफिट रहेगा। तो इसमें जो है ना वह कौन सा हम यानी कि पाठ को देखेंगे बाबू, तो शिक्षा पाठ के देखेंगे। शिक्षा जो पाठ जो है ना वह 13 नंबर चैप्टर के अंतर्गत आता है, आप लोग जान रहे होंगे। तो किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है? तो शिक्षा जो पाठ जो है ना वह जे कृष्ण यानी कि मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये जो राइटर का नाम है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे कृष्ण जो मूर्ति हैं इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है ना सही आप आंसर को सही जानेंगे, एक भी जो क्वेश्चन है वह गलत नहीं रहेगा। इसका जो खास बात बनाती है कि पिछले सवाल यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल किया गया है, जो यानी कि क्वेश्चंस बैंक के रूप में है। अगर जब भी आपको हम इस तरह के ट्रिपल स्टार लगाएं क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि वह क्वेश्चन क्या है, तो वह क्वेश्चन बैंक के रूप में है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का क्या नाम है? तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें देखिए इसमें 30 प्लस हम क्वेश्चन को कर लेंगे। जितने भी अगर क्वेश्चन जो बन रहा था इस चैप्टर से तो हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को हम ला लिए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, आपको किसी भी तरह से दिक्कत होगा तो कमेंट में करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यदि आप 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2026 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तो जे कृष्ण यानी कि मूर्ति क्या बोल रहा है कि जे कृष्ण यानी कि मूर्ति के द्वारा किस यानी कि पाठ को लिखा गया है। आपसे बोल रहा है ना कि जे कृष्ण जो मूर्ति है ना वह किस के द्वारा किस पाठ को लिखा गया है। तो उसने कहा था पाठ को लिखा गया है, तो नहीं सर। बातचीत पाठ को लिखा गया है, तो नहीं सर। अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया है, तो नहीं सर। तो कौन से पाठ को लिखा गया है? तो शिक्षा पाठ को लिखा गया है। जो राइटर कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति, उनके द्वारा कौन सा पाठ को लिखा गया है? तो शिक्षा पाठ को लिखा गया है। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? आपसे बोल रहा है कि जो जे कृष्ण जो मूर्ति हैं उनकी कौन सी रचना है। तो क्या एक लेख और एक पत्र है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ओ सदा नीरा है? तो नहीं सर। तिरिच पाठ है? तो नहीं सर। क्या है? तो शिक्षा है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा पाठ किस लेखक की रचना है? तो यानी कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं। उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे कृष्ण यानी कि मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और जितने भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन था ना उस सभी को हम ला दिए हैं कि जिस तरीकाओं से आपको घुमाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीकाओं से हम लाए हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी कि हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म जो अब कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति हैं उनका जन्म जो है वह कब हुआ था। तो 13 मई 1895 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं सर। 14 मई 1899 में हुआ था, तो नहीं सर। 7 मई 1800 यानी कि 70 में हुआ था, तो नहीं सर। तो इनका जो है वह जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? तो हमारे प्रिय लेखक यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का। अब अगर जितने भी जन्म हो गया निधन हो गया तो सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, इस सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लेता है इस सब क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं मेरे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन से हम आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपसे पूछ दिया कि जन्म जो है हुआ था कब, तो 1895 देख लिए थे। बाकी किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है? क्या यानी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो नहीं सर। क्या इनका मदनपल्ली यानी कि आंध्र प्रदेश चित्तूर में हुआ है? तो बोलेंगे कि सही सर। इनका जो जन्म जो है वह कहाँ हुआ है? तो मदनपल्ली आंध्र प्रदेश यानी कि चित्तूर में हुआ है। बी जो है इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी बी।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो कम समय में हम जो है ना वह सभी क्वेश्चंस को करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम जो है वह वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट के लिए जो 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में। देखिए क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्ण मूर्ति जी का माता जी का क्या नाम था। आपसे पूछ रहा है कि जो प्रिय लेखक जो जे कृष्ण जो मूर्ति हैं इनके माता का क्या नाम था। तो क्या यानी कि निर्मला देवी नाम है, तो नहीं सर। क्या शोभा देवी नाम है, तो नहीं सर। क्या यानी कि सोनम देवी नाम है, तो नहीं सर। क्या नाम है, तो संजीवमा देवी नाम है। जे कृष्ण जो यानी कि मूर्ति हैं इनके जो माता जी का क्या नाम है, तो संजीवमा देवी नाम है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बाबू चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या है जो अभी वर्तमान में है। क्या यानी कि राम कृष्ण यानी कि मूर्ति निराला नाम है, तो नहीं सर। जिद यानी कि कृष्ण मूर्ति है, तो नहीं सर। जद कृष्ण मूर्ति है, तो नहीं सर। क्या है, तो जीदू यानी कि कृष्ण मूर्ति, तो बोलेंगे कि सही सर कि जो जे कृष्ण जो मूर्ति है उनका पूरा जो नाम वर्तमान में क्या है, तो जीदू कृष्ण यानी कि मूर्ति है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आ गए जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, लेखक जी जे कृष्ण मूर्ति जी का निधन जो है वह कब हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि जो लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति हैं उनका निधन जो है वह कब हुआ था। तो समझ जाइए कि जन्म और निधन जो है ना वह कितना यानी कि इंपॉर्टेंट डेट होता है आप सभी के लिए याद करके रखने के लिए। तो इनका जो है क्या 12 फरवरी यानी कि 1984 ईस्वी का निधन होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 16 फरवरी 1985 ईस्वी का, तो नहीं सर। क्या 11 मई 1899 का, तो नहीं सर। तो इनका जो निधन जो है ना वह 17 फरवरी 1996 ईस्वी में हो जाता है। तो बी जो है ना इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो प्रिय लेखक जो कृष्ण जो मूर्ति जो है ना इनका निधन जो कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। सब क्वेश्चन जो है ना AMVVI क्वेश्चन है, AMVVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, प्रिय लेखक जे कृष्ण मूर्ति की पुस्तकें के नाम बताइए। आपसे नाम पूछ दिया है किसका, तो जे कृष्ण मूर्ति के पुस्तकों का नाम। तो क्या क्या नाम है, तो द ओनली रिवोल्यूशन, तो बोलेंगे कि इन्हीं का है। द यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो इन्हीं का है। कृष्ण मूर्ति नोटबुक, तो इन्हीं का है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो डी यानी कि इनमें से सभी जो है इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। तो समझिए कि कितना यानी कि इंपॉर्टेंट आपके लिए लाए हैं। इंपॉर्टेंट नहीं कि VVI क्वेश्चन को हम लाए हैं जो आपके लिए बहुत यानी कि बेहद जरूरी है सब क्वेश्चन को कराने के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों और साथियों के पास शेयर करिए ताकि उन लोग भी इस सब क्लास को ज्वाइन करके आप यानी कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में 100 मार्क्स लाएं तो बिल्कुल आप आसान तरीकाओं से ला सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए क्या है दिक्कत, तो आपको सभी क्वेश्चंस को सही सही यानी कि याद करके जाना होगा। हम देखते हैं क्या है, तो लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी के पिताजी का क्या नाम था। आपसे बोल रहा है ना कि लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति है तो उनके पिताजी का नाम क्या था। तो यानी कि उदय नारायण था, तो नहीं सर। क्या मोहन राकेश नाम था, तो नहीं सर। क्या प्रेम नारायण सिंह नाम था, तो नहीं सर। क्या नाम था, तो यानी कि नारायण जेदू था, तो बोलेंगे कि सही सर कि जो लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति है तो उनके पिताजी का क्या नाम था, तो नारायण यानी कि जेदू नाम था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी की है। आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो रचना है ना वह जे कृष्ण मूर्ति जी की है। क्या यानी कि रोज इनके द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। सिपाही की माँ, तो नहीं सर। पुत्र वियोग, तो नहीं सर। जो शिक्षा जो पाठ है क्या इनके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर कि जो जे कृष्ण जो मूर्ति है इनके द्वारा कौन सी पाठ लिखा गया है, तो शिक्षा पाठ लिखा गया है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अब हम चलते हैं यानी कि 12 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम
किस लेखक जी की रचना है? क्या मोहन राकेश की रचना है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि उदय प्रकाश की रचना है? तो नहीं सर। क्या भगत सिंह की रचना है? तो नहीं सर। क्या यानी कि जे कृष्ण यानी कि मूर्ति की रचना है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। द फर्स्ट एंड लास्ट जो फ्रीडम जो रचना है वह किसकी रचना है? तो वह जो है ना जे कृष्ण मूर्ति की है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगी? तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना वह आपके लिए भी आई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, रट के जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो पेन और कॉपी है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो चलिए अब चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। द ओनली रिवोल्यूशन क्या है? द ओनली रिवोल्यूशन किस लेखक जी की रचना या कृतियों के नाम है? किसका है? तो नामवर सिंह का है? तो नहीं सर। जगदीश चंद्र माथुर का है? तो नहीं सर। विनोद कुमार शुक्ल का है? तो नहीं सर। जे कृष्ण जो मूर्ति है इनका है? तो बोलेंगे कि सही सर कि द ओनली जो रिवोल्यूशन जो है ना वह किसकी कृति है? तो जे कृष्ण मूर्ति जो है ना उनकी कृतियों का नाम है। ये सब जो कृति का जो नाम है ना आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जे कृष्ण मूर्ति जी का माता और पिता का नाम बताइए, क्रमशः यानी कि लगातार बताना है। क्या है? तो नारायण बल्ली और यानी कि सोनी देवी नाम है? तो नहीं सर। यानी कि कलावती देवी और प्रेम नारायण सिंह नाम है? तो नहीं सर। निर्मला देवी और नारायण मूर्ति नाम है? तो नहीं सर। क्या नाम है? तो बोलेंगे कि संजीवमा देवी और यानी कि नारायण जीदू नाम है। किसके माता और पिता का नाम है बाबू? तो यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार संपूर्ण जो विश्व है ना वह किस ओर अग्रसर हो रहा है? जो संपूर्ण जो विश्व है वह किस ओर जा रहा है? तो क्या वह भौतिकवाद की ओर? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह विकास की ओर? तो नहीं सर। क्या वह धार्मिक विचार की ओर? तो नहीं सर। वह ताश की ओर जा रही है। जो विश्व जो है ना वह किस ओर यानी कि अग्रसर हो रही जा रही है? तो ताश की ओर जा रही है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए भी आई क्वेश्चन है, कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं में पूछ लेगा। जितने भी अगर हम स्टार मार्क्स लगवाए हैं तो सभी क्वेश्चंस को आपको नोट्स कर लेना चाहिए जो आपके लिए कहीं बेस्ट है। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जे कृष्ण मूर्ति किस विषय पर लेखन के कार्य किए थे? आपसे बोल रहा है कि जो लेखक यानी कि जे कृष्ण जो मूर्ति है वह किस विषय पर लेखन के कार्य किए थे? तो वह यानी कि शिक्षा पर किए थे? तो बोलेंगे कि सही। दर्शन पर किए थे? तो सही। अध्यात्मक पर किए थे? तो बोलेंगे हाँ। इसका जो राइट जो आंसर है ना इनमें से सभी, इनमें से 3 जो विषय हैं शिक्षा और दर्शन और अध्यात्मक, तीनों विषय पर कार्य किए हैं। कौन कार्य किए हैं? तो यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जो हमारे यानी कि प्रिय लेखक हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी हो जाएगी। क्या है? तो MVVI क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन है, आपसे कभी भी एग्जाम परीक्षाओं में यानी कि पूछेगा। इसके लिए समझिए कि टारगेट हम रखते हैं कि 25 में पूछ सकता है। क्या है? 25 में पूछ सकता है। हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए। यह युक्ति किस पाठ से निकलकर आया है? जहां भय है वहां वही मेधा नहीं हो सकती है। यह जो पंक्ति है ना वह किस पाठ से निकल कर आया है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है? क्या सिपाही की माँ पाठ से निकल कर आया है? तो नहीं सर। एक लेख और एक पत्र से निकल कर आया है? तो नहीं सर। वो सदानीरा पाठ से निकल कर आया है? तो नहीं सर। शिक्षा पाठ से निकल कर आया है? तो बोलेंगे कि सही सर। शिक्षा पाठ से निकल कर आया है कि जहां भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती है, उसके लिए स्वतंत्र वातावरण चाहिए। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चंस को आपको याद करके जाइए, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। C.W. लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप मानते थे? C.W. जो लीडबेटर थे ना वह किसमें विश्व शिक्षक के रूप मानते थे?
तो नारायण जीदू में तो बोलेंगे कि नहीं सर। मोहन राकेश जी में तो नहीं सर, यानी कि जीद कृष्ण मूर्ति में तो नहीं सर, जीदू कृष्ण मूर्ति में तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर है, कि जो CW जो लीडबेटर है ना वो विश्व शिक्षक के रूप देखते हैं, किसमें देखते हैं, तो जीदू कृष्ण मूर्ति में। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम 19 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेखक जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार शिक्षा शीर्षक कौन सी विद्या के अंतर्गत आती है, या शिक्षा जो है ना शीर्षक कौन सी विद्या है। तो क्या वह वेद शास्त्र है, तो नहीं सर। भाषा शास्त्र है, तो नहीं सर। अर्थशास्त्र है, तो नहीं सर। क्या है, तो वह शिक्षा शास्त्र है। इसका जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। जो शिक्षा जो है ना किस विद्या के अंतर्गत आती है, तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं, यानी कि 20 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, लेखक जी के अनुसार निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का यानी कि कार्य जो है ना कैसा है, तो बढ़िया है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि आसान है तो नहीं, श्रेष्ठ है नहीं, वह क्या है, तो बड़ी ही कठिन है। जो लेखक हमारे यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि निर्भय यानी कि पूर्ण वातावरण का निर्माण करने का जो कार्य है वह कैसा है, तो बड़ी ही कठिन तरीकाओं से उसको किया जाएगा। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे भी क्वेश्चन है, कभी भी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लेगा, तो प्लीज आपके पास पेन और कलम है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, डी ऑप्शन है ना, तो हाँ। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए देखते हैं, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 फरवरी 1986 ईस्वी को किस लेखक जी का निधन हो जाता है। आपसे बोल रहा है कि 17 फरवरी 1986 ईस्वी को किस लेखक जी का निधन हो जाता है। तो क्या यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या प्रेमचंद्र जी का होता है, तो नहीं सर। क्या जगदीश चंद्र माथुर का होता है, तो नहीं सर। किसका निधन होता है, तो जे कृष्ण जो मूर्ति है इनका निधन हो जाती है। कब होती है, तो यानी कि 17 फरवरी 1996 ईस्वी को। और निधन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना वो सभी को आपको याद करना होगा, याद करना है, इसको छोड़ना नहीं है, जो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा। यदि आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हम 100 में 100 लाना चाहते हैं, 95 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको सभी यानी कि क्वेश्चंस को याद करके जाना होगा। तो यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो। बोलते हैं कभी कि शिक्षा जो पाठ है ना उसके अनुसार जो सत्य है उसकी खोज संभव है, पॉसिबल है। कब, जब क्या होना चाहिए, तो जब गुलामी होगा तब होगा, तो नहीं। जब भय होगा तो नहीं, चिंतन होगा तो नहीं, जब स्वतंत्रता होगा ना, जब स्वतंत्र फ्रीडम होगा तब क्या होगा, तो अभी सत्य की खोज हो सकती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या होगा, तो डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। यह युक्ति किस बात, हाँ क्या है, तो यह युक्ति किस पाठ से निकलकर सामने आया है। क्या है, तो बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत ही आवश्यक है कि जो स्वतंत्रता पूर्ण है। बोला गया है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत ही आवश्यक है जो स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण हो। ऐसा क्या कहते हैं, कहाँ से आया है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से आया है, तो नहीं। हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ से आया है, तो नहीं। सिपाही की माँ पाठ से आया है, तो नहीं। शिक्षा पाठ से आया है, तो बोलेंगे कि सही। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी का क्या थे। आपसे क्वेश्चन में घुमाया फिराया गया है। लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति है वह क्या थे, वह राजगुरु थे, नहीं। वह राज शिक्षक थे, तो नहीं। वह देश शिक्षक थे, तो नहीं। वह पूरा विश्व शिक्षक थे, वर्ल्ड टीचर है। पूरा जो है संसार इनको जानता है, किसके रूप में, तो विश्व शिक्षक के रूप में। के देख लेते हैं, तो लीडबेटर जी भी इसको जो कह दिए थे कि तुम एक विश्व शिक्षक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी।
कि जो लेखक जे कृष्ण जो मूर्ति है वह क्या है, तो एक प्रकार के वह विश्व शिक्षक हैं। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बस इतना ही। तो यदि आपका रोहित सिंह जो मेरा नाम हुआ, तो आप प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी साथी और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे और उम्मीद लग सके और आपका सभी जो है ना, हम यानी कि हिंदी और इंग्लिश का यानी कि 200 जो है वह मार्क्स ना कंप्लीट तैयारी कर देंगे। यानी कि 200 मार्क्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो यानी कि 40% जो है ना आपको हम तैयारी करवा देंगे। यानी कि हम जो है ना वो 20 जो है ना वन शॉट ला रहे हैं। सभी जो वन शॉट क्या होगा, तो दो यानी कि आवर का क्लास होगा, तो यानी कि 40 घंटा का आप क्लास करके चल जाइएगा, तो आपको जो है ना कितना, तो यानी कि 40% कोई नहीं रोकेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो या मैथ से आप 40 या 50% ला सकते हैं। तो 90 जो है ना हम टारगेट रखते हैं कि 90 प्लस जो है ना वह सभी स्टूडेंट का मार्क्स आए। कब, जब यहाँ से पढ़ के जाइएगा तब। वन शॉट लाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 का पूछा गया क्वेश्चन, 19 का, 21 का, 20 का, 24 तक जितना भी क्वेश्चन बिहार में पूछा गया सभी को लाएंगे, चाहे वह समरी हुए चाहे सब्जेक्टिव हुए, किसी भी तरह का जितना भी क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड में पूछा है सभी को हम आपको करवा देंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जो है ना जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आप मुझे मिस कर दीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरा नाम AK रहीत सिंह हुआ, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में हम यानी कि क्या, तो यानी कि 6th जो है ना वह रैंक के स्थान पर यानी कि टॉप किए थे। समझिए कि आप एक टॉपर टीचर से पढ़ते हैं और एक सिंपल टीचर से पढ़ते हैं, तो आपको कितना यानी कि अंदाज लगता है, जो ज़मीन और आसमान के फ़र्क होता है। तो हम चाहते हैं कि मैं अपना खुद का जो इंटरव्यू हुआ था उसका वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर दें, जाकि उसको आप भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं एक हम टॉपर स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी यानी कि इंटरव्यू को अपलोड कर दूंगा, जो हम यानी कि 6th रैंक पर लाए थे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम सभी जो है ना प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार देखिए कि हम किस तरह से प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किए हैं आपके लिए।